स्टूडेंट्स, आज जो हमें पढ़ना है द लिक्विड स्टेट्स। सो वेलकम टू गौरव कॉन्वेंट स्कूल। सो आज हमें जो समझना है वो ये समझना है कि भाई एक्टिविटी 1.10 कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस। ये हमने शायद आई थिंक कर लिया था। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। सो प्रीवियस वीडियो आई होप आपने देखी होगी। आगे इसके बाद जो समझना है वो ये है कि आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको नोट भी करने हैं और आपको समझना है। इसकी हिंदी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। इसने बोला था भाई ये वाले जो लिक्विड्स थे अगर इनको फैला दिया जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बेसिकली ये मिक्स हो जाएंगी तो मिक्सर बन जाएगा वो। तो अब ये बोल रहा है मेजर्स 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई इनको 50 ml लेना है, मेज़र 50 ml ऑफ एक भी लिक्विड को करना है, मेज़र करना है एक लिक्विड को 50 ml तक। ठीक है, और अब इसको डिफरेंट कंटेनर में मेज़र डालना है, दिए एक एक करके कंटेनर्स 1 by 1। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। डिफरेंट कंटेनर्स में बोल रहा है 1 by 1 एक एक करके डिफरेंट। अगर उनका कंटेनर डिपेंड करता है, उनका कंटेनर जो है वो बड़ा है छोटा है। ठीक है, ये बोल रहा है भाई इसका इसमें डालेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, क्यों होगा चेंज? क्योंकि भाई देखो ना आप, इसी के अंदर भी लिक्विड है, इसके अंदर भी लिक्विड है, इसके अंदर भी। अगर इसका डालेंगे तो इसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका। ओके, तो ये रेज करता हूँ इसे मैं यहाँ पे। आगे चलते हैं इसके बाद। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम। चेंज होगी, सेम थोड़ी होगी। अगर वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेनर किस शेप का है तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है इस तरीके का है तो शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस कंटेनर के अकॉर्डिंग, वो चेंज होगा। कौन चेंज होगा? लिक्विड चेंज होगा। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। ऑफ कोर्स, अगर मैं किसी एक का डालूँगा लिक्विड, किसी दूसरे में डालूँगा तो वो क्या करेगा भाई? आसानी से फ़्लो करेगा ना, वो जाएगा। पर डिपेंड करता है वो लिक्विड भी कौन सा है। अगर मान लो वो आपका कुकिंग ऑयल है तो वो जो क्या कह रहा है भाई, फ़्लो इजीली, धीरे से नहीं हो पाए, मतलब आसान से नहीं फ़्लो कर सकता वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर के, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी एक वर्ड आता है साइंस के अंदर। क्या होता है? विस्कोसिटी वो होती है कि भाई कितना गाढ़ा है, गाढ़ेपन को बताता है विस्कोसिटी। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम साइंस में, विस्कोसिटी, गाढ़ेपन को। ठीक है, पानी में कितना पानी में गाढ़ापन क्या होता है? कम होता है। सबसे ज़्यादा गाढ़ापन देखा जाए तो भाई कई चीज़ों में होता है, जैसे कि आपका गाढ़ापन हनी में, शहद के अंदर देखा जाता है कि भाई हनी की प्योरिटी कैसे पता चलती है? उसे विस्कोसिटी से पता चलती है हनी की प्योरिटी के बारे में, जो शहद होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसके बाद है कि भाई वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ये सारी चीज़ें बता रहा है ना कि जो वो ऊपर का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक आंसर्स देने की कोशिश की जा रही है इन पैराग्राफ में, इन दोनों पैराग्राफ में। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड में कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड करेगा भाई अगर ये वाला है तो ये वाला, इसका अंदर ये 2 कंटेनर है आपके पास, एक छोटा वाला है थोड़ा सा और पर ये लंबा बहुत है, एक दूसरा थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो अब क्या करेगा भाई, इसका जो वॉल्यूम तो चेंज होगा, शेप फिक्स नहीं होगी। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसका चेंज होगा। वॉल्यूम फिक्स नहीं, फिक्स होगा। क्या कह रहा है भाई, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, कि फिक्स वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें अगर इतना पानी है तो इसमें भी तो वॉल्यूम उतना ही, मतलब पानी जितना इसमें होगा उतना ही तो इसमें करेगा, वो कैप्चर करेगा वॉल्यूम। मतलब 1 लीटर अगर आप इसके अंदर है तो इसकी जितना लीटर, हाँ डिपेंड करेगा भाई। अगर इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, मतलब इसके ऊपर जो इस एरिया में ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, वो फ्लो करेगा,
लेकिन अगर हम वॉल्यूम में बात करें कि इसकी में, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, क्योंकि ये फैल गया ना ये, इस वजह से। एक्टिविटी भी आप कर सकते हो चाहो तो। आपके पास एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास, सबसे ज़्यादा पानी किस में, कम पानी किस में दिखाई देगा, बड़े गिलास में। छोटे गिलास में ज़्यादा पानी दिखाई देगा क्योंकि वो छोटा है। सेम चीज़ अब क्या बोल रहा है कि भाई उनका शेप तो चेंज हो गई, इसकी शेप चेंज होगी पानी की। पहले ऐसा था, ऊंचा था, फिर क्या हुआ, पहले ऐसा था, ऊंचा था, फिर उसके बाद ये इस तरीके से हो गया, पानी वाटर था, ठीक है। लिक्विड्स बट हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ऑफ कोर्स होगा ज़रूर। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, उसकी शेप ले लेगा जिसके अंदर पानी डाला गया है, लिक्विड डाला गया है, उसी की शेप, किसी कंटेनर की शेप ले लेगा ना भाई। अगर ये इतना बड़ा है तो इसकी शेप ही तो ले रहा है, ये इतने बड़े में ही तो फैलेगा पानी, ऑफ कोर्स फैलेगा, कॉमन सेंस। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्लूइड है, ठीक है। कि भाई हम अगर लिक्विड फ्लो करेगा, चेंज शेप कर सकता है, एक तो फ्लो भी करेगा, दूसरा चेंज शेप भी अपनी बदल रहा है, तो हम उसको रिजिड नहीं कहेंगे, रिजिड नहीं कहेंगे उसे। रिजिड मतलब टफ, टफ मतलब ठोस, कोई भी पत्थर होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, ठोस होता है। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, फ्लूइड होता है जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है, जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, जैसे वाटर है, H2O, जैसे H2O, ठीक है। चले आगे। उसके बाद बोल रहा है रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट। अब ये बोल रहा है कि भाई हमको देखना चाहिए 1.4 और 1.5, तो वो क्या था उसके बारे में, कि उसके अंदर उस वीडियो में उसके जो 1.4 और 1.5 में क्या था, कि बोल रहा था कि 1.4 और 1.5 की एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा था कि वेयर भी सा, हमने जहाँ देखा था सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। क्या बोल रहा है कि डिफ्यूज़ सॉलिड और लिक्विड्स, जो आपका सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, कि भाई आपके पास जो भी नमक था, कॉपर सल्फेट था, पोटेशियम परमैंगनेट था, वो किस में डिफ्यूज़ हो रहा था, लिक्विड्स में, ठीक है। तो पूरा कन्वर्ट किस में हो रहा था, लिक्विड में ही कन्वर्ट हो रहा था, देखा था ना, कलर चेंज हो गया था उसका। सेम चीज़ बोल रहा है, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजोल्व इन वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा है कि भाई गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, फैल जाती है, और डिज़ोल्व भी हो जाती है इन वाटर। अब इसको क्या बोलते हैं भाई, BOD में काउंट किया जाता है, इसको बायोलॉजी में बोला जाता है BOD। नेट पे सर्च करो BOD क्या होता है इन बायोलॉजी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको हम BOD बोलते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, इसी NCERT में, इसी क्लास में, 9th क्लास में। आगे जब जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते चलेंगे आगे, वैसे वैसे आपको नॉलेज होता है BOD क्या होता है, ठीक है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन है तो डिमांड मतलब बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पानी के अंदर जो घुला होता है ना, जैसे कि आप देखो समुद्रों में देखते हो, समुद्र में जितनी भी मछलियाँ होती है, समुद्र है उसके अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं, फिशेज़ है, अब वो फिशेज़ ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, उसके अंदर जो कि समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन मिला होता है, मिक्स होता है या ऐड होता है, तो वो ऐड के ही जरिए वो ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर, उसी के ज़रिए वो क्या करती है, अपनी पूर्ति को कर लेती है, ठीक है। मतलब अपने आप को ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, तो रिलीज़ कर देती है, तो बाहर निकल जाता है वो। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है और ऑक्सीजन मिक्स होती है उसमें। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो पौधे भी होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है, और बाकी उनके लिए भी होती है, जो भाई एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लिए भी होती है। सॉरी, ये क्या हुआ कि भाई चलते हैं, ठीक है, सॉरी बट हम थोड़े पीछे चले गए। नेक्स्ट 25 अप्रैल, तो होमवर्क था ना जो, वो था 25 अप्रैल का, याद रखना। क्या क्या मिल रहा है, किस डेट पे आपको कौन सा होमवर्क मिल रहा है, ये याद ज़रूरी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखो, मुझे पता है कि आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये होमवर्क ज़्यादा नहीं है अगर आप इसको रोज़ाना करो, डेली करो,
कुछ है तो है नहीं आपके घर पे कुछ करने के लिए, ऑफ कोर्स बात है, कॉमन सी बात है, कुछ है नहीं तो आपको पढ़ना ही है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा करके। सो कहाँ पे थे हम, द लिक्विड स्टेट क्या हो गया था, ये नहीं हुआ था, हो गया था, ओके आगे आगे कहाँ थे हम, एटमोसफेयर, हाँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे थे, रेफ़र टू द एक्टिविटीज़, ये हमारी हो गई है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया हमें, ओके ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, एक एक चीज़ें समझ में आ गई भाई। डिफ्यूज़ मतलब फैलना होता है, ठीक है, फैलना, उसका फैलाव होना, ठीक है। अब देखो डिफ्यूज़ का मतलब है ना, एक और बहुत कॉमन सी वाली बात है कि भाई डिफ्यूज़ का मतलब होता है जब आपके पास मान लो एक सेंट है या कोई खाना खा रहे हो आप, तो खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अगर मान लो कोई भी खाना बना है, उसकी क्या हो गया भाई, कोई भी डिश बनी है, डिश में क्या जो खाना बना हुआ है उसके अंदर कुछ भी है, तो उसकी खुशबू क्या होती है पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, तो वो क्या डिफ्यूज़न ही तो हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, फास्ट डिफ्यूज़न हो रहा है, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़न हो रहा है, आपको खुशबू आ जाती है तुरंत। इवन आपके पास अड़ोस पड़ोस में भी जो मतलब जो पड़ोसी होते हैं उनको भी खुशबू आ जाती है आपने ये बनाया है, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है डिफ्यूज़न, इवन आपका गैस में भी बहुत ज़्यादा होता है डिफ्यूज़न। और ऑल लिविंग क्रिएचर्स, अब ये सेम चीज़ बोल रहा है अगेन, बोल रहा है भाई ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सभी को जीने के लिए भाई क्या चाहिए, जीने के लिए, सर्वाइवल मतलब जीना, क्या चाहिए भाई, क्रिएचर्स जितने भी जिंदे जीव जंतु हैं उनको क्या चाहिए, सांस लेना है, ऑफ कोर्स सांस ज़रूरी है लेना, आपको भी लेनी चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। आ गया कि एक्वेटिक एनिमल्स है तो होते हैं जो कि वो ब्रेथ कर पाते हैं अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेम वही बात कर रहा है, BOD के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि जो ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड कहाँ पे, इन एक्वेटिक एरिया में, कहाँ पे, इन एक्वेटिक में, इन एक्वेटिक एरिया में, इन एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक मतलब पानी वाली जगह पे, ठीक है, उनके अंदर जो क्या होता है BOD होता है, मतलब बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड होती है, उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, मतलब घुला हुआ होता है अंदर। अब सोचोगे भाई अब घुला कैसे घुल गया वो, तो वो घुलता है कुछ ऐसे कि भाई आपके पास, आप मग्गा देखते हो, एक्टिविटी करके देख सकते हो, बाल्टी के अंदर मग्गा उल्टा करके डाल के देखना, तो जो उसके अंदर जब मग्गा क्या होता है इस तरीके से डालोगे तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, ये पानी भरा रहता है पूरे में, ऊपर ऑक्सीजन रह जाता है, तो ये ऑक्सीजन, कोई भी पत्थर है अगर नीचे गिरता है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन स्पेस ऊपर से ही लेके आता है, कोई भी चीज़ है अगर वो हटती है तो तुरंत क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है उसमें से, ओके। सो ये था ऑक्सीजन के बारे में। आगे इन थस वी मे कंक्लूड, तो पेन लेते हैं पहले, थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड्स गैस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तीनों ही चीज़ लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो सकती है, मतलब फैल सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, अब ये बोल रहा है रेट के बारे में, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, लिक्विड का ज़्यादा होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े से पास होते हैं, इसलिए जल्दी से डिफ्यूज़न हो जाता है। सबसे तेज़ होता है गैस का डिफ्यूज़न, सबसे तेज़, थोड़े से पल में देखते हो ना खाना बनता है तुरंत सीटी लगती है कुकर में तो तुरंत खाने की खुशबू फैल जाती है पूरे मकान में, तो और उससे धीरे होता है, क्यों होता है भाई वो गैस का, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं गैस के, सॉरी ज़्यादा नज़दीक नहीं होते, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऐसा होता है सॉलिड में होता है ज़्यादा नज़दीक, ठीक है। क्या होता है गैस के बहुत दूर होते हैं, इस वजह से उनको मूव करने में दिक्कत नहीं होती, पार्टिकल्स को मूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, दूर होंगे तो आसानी से मूव कर सकते हैं, आपके नाक तक पार्टिकल्स पहुंच सकते हैं दूर होंगे तो। और ये हो गए आपके गैस के, ये गैस के, और ये हो गए लिक्विड के, थोड़े पास होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा इसके कंपेयर में थोड़ा समय लगता है डिफ्यूज़ होने में, किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है इसका, रेट मतलब दर, क्या कितनी स्पीड से कर रहा है। और सबसे मुश्किल होता है काम सॉलिड का, बहुत ही मुश्किल होता है सॉलिड को डिफ्यूज़ होने में, बहुत टाइम लगता है।
क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, कि भाई अलो ही नहीं करेंगे ना, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, डिफ्यूज़ होने के लिए अलो ही नहीं करते, इनकी जगह ही नहीं इतनी कि डिफ्यूज़ होने की हो सके। समझ पा रहे हो आप बात को? देखो भाई कुछ ऐसा ही है कि भाई आपके कम क्लास है, कुछ ऐसा समझ लो कि आपकी क्लास है या आपका घर है, घर में अगर आस पड़ोसियों को ज़्यादा आपके जैसे होता है ना, मम्मी के साथ आंटियाँ आ जाए तो बात करने के लिए, या आपके घर में कोई बर्थडे है किसी का, तो बर्थडे में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को बुला लिया आपने, तो बहुत सारे बच्चे को बुला लोगे तो कब तक बुलाओगे, जब तक आपका एक घर का एक कमरे का क्या है, एक साइज़ है, ठीक है, एक साइज़ है